उज्जैन का महान राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्याय और बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते, अनेक राज्यों को एक किया और अपने शक्तिशाली दिमाग से कई कठिन समस्याओं का समाधान किया। पर एक दिन उसके जीवन में आई एक ऐसी चुनौती जिसका कोई समाधान साधारण तरीके से संभव ही नहीं था। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, तब एक तपस्वी ऋषि वेतलनाथ राजमहल आया। उसकी आंखों में आग थी और मुख पर तपस्या का तेज। उसने कहा, राजन, अगर आप सच में धरती के सबसे महान राजा हैं तो जाइए और लेकर आइए प्रेत सिंहासन। पर याद रहे, ये सिंहासन शापित है। इसमें बैठे 32 प्रेत हैं जो हर किसी को जीवित नहीं जाने देते। विक्रमादित्य ने बिना कुछ सोचे कहा, जो राजा केवल सुख में राज करे वो राजा नहीं होता। मैं जाऊंगा। अगले दिन बिना सेना, बिना शौर, सिर्फ एक तलवार लेकर विक्रमादित्य निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की तरफ जहां प्रेत सिंहासन छुपा था। जंगल में अंधेरा घनेरा था। हर मोड़ पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आत्मा पास हो। पहले दिन उसने देखा एक वृक्ष जो रक्त पी रहा था। दूसरे दिन हवा में एक उड़ता सर जो हंस रहा था। तीसरे दिन एक नीला सांप जो उसके कदमों से चिपक गया। पर विक्रमादित्य ने ना कभी पीछे देखा, ना डरा। अंत में एक शून्य महल मिला, पत्थर से बना हुआ, लेकिन हवा में लटक रहा था। उसके बीच में था वो प्रेत सिंहासन, सोना, लाहू और श्राप से बना हुआ। जैसे ही विक्रमादित्य उस पर बैठने जाता है, पहला प्रेत जागता है। राजन, उसने कहा, पहले मेरी कहानी सुनो। अगर जवाब गलत दिया तो तुम्हारा सिर इसी सिंहासन का पत्थर बन जाएगा। हर रात एक प्रेत जागता। हर प्रेत की एक कहानी होती। किसी की आत्मा बदले के आग में जल रही थी, किसी ने धोखा पाया था, किसी की मौत अन्याय से हुई थी। हर कहानी एक पहेली थी जिसका सही जवाब देना ही जीवन का मोल था। विक्रमादित्य ने एक एक कर 31 कहानियों का सही उत्तर दिया, पर 32वीं कहानी सबसे कठिन थी। आई एक सुंदर और शोक में डूबी आत्मा, रानी चंद्रकाला। उसने कहा, राजा, एक बार एक रानी थी जिसे झूठी इल्जाम में जला दिया गया। उसका पति जानता था कि वो निर्दोष है, पर राज्य के लोगों के डर से चुप रहा। क्या उस पति ने गलती की? क्या कभी झूठ बोलकर किसी को बचाना भी वीरता है? ये सवाल सुन विक्रमादित्य चुप हो गए। सब कुछ एक पाल के लिए रुक गया। तब उसने कहा, जब झूठ किसी की जान बचाए वो वीरता है। जब सत्य किसी की जिंदगी बर्बाद करे वो अहंकार है। राजा वो होता है जो दोनों में अंतर समझे। ये सुनकार 32 पेत हंस पड़े। सिंहासन जगमगाने लगा। सब आत्माएं एक साथ बोली, अब तुम हो सच्चे राजा। तुम न्याय करने के लायक हो। अब इस सिंहासन पर बैठ जाओ। पर याद रहे, जैसे ही तुम बैठे तुम्हारा मानव शरीर समाप्त हो जाएगा। तुम अमर बन जाओगे, एक रक्षक बनकर। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और सिंहासन पर बैठ गया। उस पल एक तेज रोशनी छाई, धरती कांपी और राजा विक्रमादित्य गायब हो गया। अगली सुबह पूरा उज्जैन जाग गया, पर राजा वहां नहीं था। उसकी जगह था एक शिला, जिसमें लिखा था, जब कभी धरती पर अन्याय बढ़ेगा, जब कभी कोई वीर रास्ता भूल जाएगा, तब एक आवाज गूंजेगी, विक्रमादित्य वापस आएगा। तब से लोग कहते हैं, रात के अंधेरे में किसी दूर जंगल से कभी कभी एक तलवार की चमक दिखती है। एक राजा जो अमर है, जो इंसाफ करने के लिए वापस आता है, वो है विक्रमादित्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां सपनों को मिलते हैं एक नए रंग।